वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ काशिफ मुमताज़, मोटिवेशन स्पीकर। वेल, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू डेवलप अ कैरेक्टर और हाउ टू डेवलप वन सेल्फ। खालिद जिब्रान एक लेबनीज़ अमेरिकन गुज़रे पीछे, और उन्होंने उनसे किसी ने पूछा है कि इतनी किताबें लिखी, इतना सब कुछ किया, कोई चीज़ जो आपको आज तक आपके दिमाग में हो और आप ना समझ पा रहे हो। तो खालिद जमाल ने आगे से जवाब दिया, मुझे ये नहीं समझ में आया है कि हु यू आर, इसका आंसर नहीं मिल रहा है मुझे। हु यू आर, एक लम्हे के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने सब चीज़ें रेफरेंसेस छोड़ दें। अगर कोई आपसे पूछता है हु यू आर, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, मुस्लिम फैमिली है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँगी नहीं, आप अपने ये सारे रेफरेंसेस छोड़ दें और अब सोचें कि अब आप अपने आप को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि आप क्या हैं, हु यू आर, तो आपके पास क्या दिमाग में आएंगी चीज़ें। नंबर एक, आई एम कंपाउंड ऑफ डिफरेंट मिक्सचर्स। हाँ बिल्कुल, हम मिट्टी से बने, पानी से बने, जिंक से बने, हमारे अंदर कैल्शियम, विटामिन्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम शायद सॉफ्टवेयर हैं। समहाउ ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह का है कि हम इसे एक समझ सकते हैं कि हाँ, हम लोग जो है ना एक सॉफ्टवेयर है जो एक इस पर बेसिस पे काम करता है। तीसरा, कोई कह के नहीं, हम शायद इमोशंस हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, तो हम मिक्सचर ऑफ इमोशंस हैं। कह रहे हैं ठीक है जी, ये भी हो सकता है, लेकिन इमोशंस बेसिकली हमारे मास्क होते हैं हमारे चेहरों पे। तो वो कोई खुशी की खबर सुना देता है, हम खिल उठते हैं। कोई बोलता है कि तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो हम रो पड़ते हैं। या तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये सारे डिफरेंट मास्क हैं। इमोशंस भी कह सकते हैं जी, बिल्कुल इमोशंस हैं। अब कहते हैं कि टॉपिक की तरफ वापस आएँ। जो हमारा टॉपिक था, हाउ टू डेवलप अ कैरेक्टर, हाउ टू डेवलप वन सेल्फ। तो हु यू आर को आगे लेके चलते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी है वो 4 चीज़ों पे बनी हुई है, 4 चीज़ों का मिक्सचर है, 4 चीज़ों से मिलके हम लोग बने हैं। तो अगर हम ये 4 चीज़ों पे अपनी वर्किंग कर लें, तो हमारे बहुत चीज़ें परफेक्ट हो जाएं, बहुत चीज़ें हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट पर्सन है हमारा 25% फिज़िकल क्वोशंट। फिज़िकल कि हमारी जो फिज़िक है, हमारी जो हेल्थ है, ये 25% ऑफ आवर कैरेक्टर है। तो अगर हम इस 25% पे अपनी हेल्थ पे काम करना है, तो ये 25% कवर हो जाता है। नंबर 2, 25% पे जो आता है वो हमारा इंटेलेक्चुअल है, हमारा आईक्यू, जिसे हम इंटेलिजेंस क्वोशंट कहते हैं। अगर हम आईक्यू पे काम करेंगे तो 25% हमारा यहाँ से कवर हो सकता है एक कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। तो द फर्स्ट वन पीक्यू, फिज़िकल क्वोशंट। द सेकंड वन इज़ इंटेलेक्चुअल क्वोशंट और आईक्यू। इन 2 चीज़ों से अभी हम 50% कवर कर चुके हैं। थर्ड वन इज़ इमोशंस। 25% ऑफ आवर कैरेक्टर इज़ a mixture of emotions, यानी EQ, emotions quotient। और the last one is 25% of our spirituality quotient, हमारा जो spiritual level होता है उससे रिलेटेड है। चलिए अब इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नंबर 1, जैसा मैंने बताया, फिज़िकल क्वोशंट। Suppose if your body is not well-being, so you will not be able to concentrate on anything, right? Your physical well-being is very much important. अब इसे सही कैसे किया जाए, इसे बेहतर कैसे किया जाए? Food should be right, should have good exercise, must have good sleep, अर्ली आवर्स में सोना चाहिए, और लेजर टाइम होना चाहिए, रिक्रिएशन टाइम होना चाहिए। सेकंड है हमारे पास आईक्यू, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट। आईक्यू किन चीज़ों से बनता है?
नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, इन तीनों का मिक्सचर बेसिकली IQ है। और IQ स्टेबल नहीं होता, ये डे बाई डे या तो इंक्रीज़ हो रहा होता है या डिक्रीज़ हो रहा होता है। अगर आप डेली कुछ लर्निंग कर रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग वे में होगा, और अगर कुछ लर्निंग नहीं होती तो डिक्रीज़ भी हो रहा होता है। ये स्टैटिक नहीं है, IQ इज़ नॉट स्टैटिक। तो आपने अपने आप को ट्रेन करना है, ट्रेन योर सेल्फ फॉर न्यू थिंग्स, न्यू लर्निंग मूड्स। हर वक्त आपका लर्निंग मूड एक्टिव होना चाहिए। अब तो हमारे पास गैजेट्स हैं, टेलीविज़न है, कितनी यानी हमारे पास मीडिया का इतने ज़राए हैं कि हम अपनी लर्निंग बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब है, गूगल है, जस्ट थिंक अबाउट द मेटा और आपसे टाइप करें, इट्स वन क्लिक, हंड्रेड्स ऑफ आंसर्स देयर। तो आपने अपना IQ को इंक्रीज़ करना है डे बाय डे। आपका PQ अच्छा होगा, IQ अच्छा होगा, तो 50% ऑफ योर करेक्टर हैज़ बीन डन, कि आप एक अच्छे से अपना करेक्टर डेवलप कर सकते हैं। थर्ड वन, इमोशंस क्वेश्चन फॉर बिल्डिंग अ करेक्टर। अब ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ? इमोशंस को ना हम अपने इमोशंस को समझ सकते हैं और ना ही दूसरे के इमोशंस को समझते हैं, कि दूसरा हमसे क्या चाह रहा है उसे तो हम समझते ही नहीं है, और हम अपने ही इमोशन से कासिर हैं। इट्स अ कॉमन परसेप्शन। मेन इशू इज़ दिस, दैट वी डोंट अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स एंड वी डोंट अंडरस्टैंड समवन एल्स फीलिंग। यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम दूसरे को अप्रिशिएट भी नहीं करते। परसेप्शन ऑफ इमोशनल ग्राउंड्स कैन ओनली बी इंक्रीज्ड वंस यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग अदर्स। जब हम दूसरों को शुक्रिया या जब दूसरों का शुक्रिया अदा करने की आदत डेवलप कर लेंगे तो हमारा इमोशनल क्वेश्चन डेवलप हो जाएगा। इफ़ आई अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स एंड feelings of the other person, this is called emotional quotient. अच्छा जी, the last topic is 25% spiritual quotient। कि उसे spiritual quotient क्या है? spiritual quotient को मैं ऐसे समझाता हूँ कि फ़र्ज़ किया 2 डॉक्टर्स हैं। एक कह रहा है कि मैं काम करूँगा, ज़्यादा काम करूँ और पेशेंट सर्व करूँ और अच्छा सा घर लूँ, अपने पेरेंट्स को हज पे भेजूँ, फैमिली को अच्छे से रखूँ, उन्हें एक सोशल लाइफ दूँ और उनके लिए एक अच्छी ज़िंदगी फराहम करूँ। जबकि दूसरा एक वहीं पे डॉक्टर है, वो कहता है नहीं जी, मैंने तो अपने जो स्पिरिचुअल लेवल है उसका ये है कि मैं अपने इस एरिया से पोलियो की जो वबा है उसे ख़त्म कर दूँ। स्पिरिचुअल लेवल्स जो हैं वो 4 तरह के होते हैं। ह्यूमन लेवल होता है, सुपर ह्यूमन लेवल होता है, गॉडली लेवल होता है, कॉस्मिक लेवल होता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका स्पिरिचुअल लेवल किस कैलिबर का है और आप क्या करना चाहते हैं अपने इस लाइफ में। कि वंस यू लीव द वर्ल्ड, हाउ द वर्ल्ड वुड रिमेंबर यू। सो कुछ लोग लेगेसी बना के जाते हैं, एदी कौन थे, क्या करके गए, कहाँ से आए थे, उनकी हिस्ट्री उठा के देते हैं कि किस तरह के वो थे, कहाँ से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था और फिर क्या वो आज छोड़ के गए हैं पीछे। कि आज भी लोग अभी कोरोना वायरस में एदी साहब को याद कर रहे थे कि वो होते तो कुछ और ही तरीके से कराची की और ऑल ओवर पाकिस्तान वो अपना काम कर रहे होते। तो बहरहाल इन 4 चीज़ों पे अपने आप वर्कआउट करें। नंबर 1, एज आई टोल्ड यू, फिज़िकल क्वेश्चन। नंबर 2, आई टोल्ड यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन, IQ, EQ और SQ। तो इन 4 कैरेक्टर्स पे जब आप वर्किंग करेंगे तो डेफिनेटली यू विल हेल्प योर सेल्फ टू बिल्ड अ बेटर कैरेक्टर ऑफ योर सेल्फ। ओके जी, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बताइएगा अगर आपको वीडियो समझ में आई और पसंद आई है। थैंक यू।